67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ था। 150 का 150 प्रश्न एग्जाम से पहले पीडीएफ में बाहर आया था। उसमें जब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, आरडीओ अरेस्ट हुए, कई अधिकारी अरेस्ट हुए, कई कर्मचारी अरेस्ट हुए। 67वीं बीपीएससी में देख लीजिए आप, उसमें भी पहले पेपर लीक हुआ। जब पुनर्परीक्षा की बात आई तो उस समय परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट परीक्षा की बात हो गई। अचानक से कैसे ये जिन आ गया भाई? और आज 2 साल के बाद फिर से अचानक ये जिन कहां से आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल और अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन। बीपीएससी को लाखों अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला लेना चाहिए और लेना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे सड़क पे उतर कर। और कल ट्विटर पे भी करेंगे। कल ट्विटर पे भी कल है। सभी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि ट्विटर पे भी आप सुबह 11 बजे से कल यानी 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, यही हैशटैग है। पहले इन्होंने कहा कि 12 लाख संख्या होगी 17वीं में, तो 12 लाख का एग्जाम एक शिफ्ट में लेने से पेपर लीक हो जाएगा। जब 12 लाख संख्या नहीं पूरा हुआ तब क्या कहा गया कि 7-8 लाख संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या है, तो एक शिफ्ट में परीक्षा लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, इसलिए 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। तो पहले तो बीपीएससी ये कहे कि 12 लाख संख्या बड़ी है कि 7 लाख संख्या बड़ी है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और धांधली करो की नीति पे चल रहा है आयोग। हम आयोग के चेयरमैन से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप नए आए हैं चेयरमैन सर, आप अपने विवेक से काम कीजिए। यही बात हमने अतुल प्रसाद सर को भी कहा था और आपको भी कह रहे हैं सर कि अपने विवेक से काम कीजिए। आपको नहीं पता होगा कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या क्या खेल हुआ है। जो भी शिक्षक छात्र विरोधी काम करते हैं वो रंगा सियार, बहुरूपीय, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया, कोचिंग माफिया है। जब अखबार में छप चुकी है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक में, तो अब क्या सबूत चाहिए भाई? हम तो 5 साल से ये बात कहते आ रहे हैं। सड़क पे आंदोलन करेंगे हम लोग, अनशन भी करेंगे, सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, पटना में भी आंदोलन होगा, बिहार में, पूरे बिहार में होगा और दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हमारा अधिकार है, उसके तहत हम आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 30 अक्टूबर को बीपीएससी के द्वारा एक बैठक किया गया और उस बैठक में पटना के जितने भी सिविल सेवा के शिक्षक हैं उनको बुलाया गया और वजह बताया गया कि बीपीएससी में परीक्षा जो होती है उसको लेकर जो है विचार विमर्श होना है। लेकिन बता दें आपको हम कि विचार विमर्श के मूल में, केंद्र में नॉर्मलाइजेशन रहा। और आपको बता दें कि जब जब नॉर्मलाइजेशन शब्द आता है बीपीएससी में तब तब एक विवाद की स्थिति बन जाती है। छात्र इसे स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। आज से 2 साल पहले अगस्त 2022 में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंका था और बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने की सलाह बीपीएससी को दी गई। और आपको हम बता दें कि फिर से जो है आयोग आज उसी मुहाने पर खड़ा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात यह है कि आयोग इस बार जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, इन सभी लोगों से डायरेक्ट बात कर रही है। एक सबसे पॉजिटिव बात है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप जी हैं, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि इनका लगातार विरोध रहा है। दिलीप जी, 30 तारीख को बैठक हुआ, उसके बाद मैं आपका वीडियो देख रहा था। आप लगातार जो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं और हमने भी तर्क रखा कि क्यों छात्र जो है इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल और अलग अलग सेट में क्वेश्चन, ये धांधली सेटिंग का एक नया तरीका है। हम ऐसा मानते हैं, एक नया तरीका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस बीपीएससी का 150 का 150 प्रश्न बाहर आ जाए एग्जाम से पहले, उस बीपीएससी में क्या इस तरह का अगर होगा तो धांधली सेटिंग नहीं होगा? तो जिस बीपीएससी से मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती हो, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया हो, तो उस बीपीएससी के द्वारा अगर इस तरह का काम किया जाए तो क्या विश्वास होगा किसी को? नहीं हो सकता है। जिस बीपीएससी में टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, 266 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए पेपर लीक में, एफआईआर दर्ज हुआ, वीडियो तक है जो हजारीबाग से वो गिरफ्तार हो रहे हैं। उनका सेंटर बिहार में था। परीक्षा के दिन और परीक्षा से एक रात पहले और परीक्षा के दिन सुबह में जिसका सेंटर जहां रहेगा उस जिला में वो रहेगा, न कि वो बिहार से बाहर रहेगा, झारखंड में या यूपी में। तो 266 लोग तो पकड़े गए, बाकी हजारों लोग पकड़े नहीं गए। लेकिन जितना ही 266 ही पकड़े गए,
तो उसको बीपीएससी ने आज तक क्यों नहीं प्रतिबंधित किया? क्या टीआरई 3 पुनर्परीक्षा में वो शामिल नहीं हुए हैं? निश्चित रूप से शामिल हुए होंगे। तो क्या वो धांधली सेटिंग में नहीं लगे होंगे? और जो लोग इसका सेटिंग करवा रहे थे, जो इसको क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे, वो सेटर, चाहे वो शिक्षक हो, अधिकारी हो या कोई नेता हो, वो तो फिर से इसका सेटिंग कराने में लगा होगा। और अन्य परीक्षाओं में 17वीं बीपीएससी में भी लगा होगा। और 17वीं बीपीएससी में 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य जो पद हैं, और कुल मिलाकर 2000 से अधिक पद है, तो उसको लेकर भी संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत सारा सेटर, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया सेटिंग में लगा हुआ है। और बीपीएससी का अगर आप इतिहास देखिए तो जब जब बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है सिविल सेवा में, अच्छे पद हो, जिसको अच्छा मानते हैं, पद तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नजर में जैसे एसडीएम, डीएसपी हुआ तो इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस तरह का जब पद होता है ना, तो बीपीएससी में कोई ना कोई खेल होता है। 64वीं बीपीएससी में देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी उस समय के अनुसार, उसमें क्या हुआ, 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया पीटी में। 67वीं बीपीएससी में देख लीजिए आप, उसमें भी पहले पेपर लीक हुआ, जब पुनर्परीक्षा की बात आई तो उस समय परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात हो गई। अचानक से कैसे ये जिन आ गया भाई? और आज 2 साल के बाद फिर से अचानक ये जिन कहां से आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल और अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन। उस समय जब 2022 में लाया गया, नोटिस जारी हुआ, हमने अतुल प्रसाद सर से मुलाकात करके कहा भी था कि आप अपने विवेक से काम कीजिए। हमने कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स को, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं स्वीकार हुआ, आंदोलन हुआ। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जो स्टूडेंट्स की मांग है उसको आप पूरा कीजिए, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, परसेंटाइल लागू नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। और एक शिफ्ट में हुआ, 68वीं में भी हुआ, 69वीं में और 67वीं पुनर्परीक्षा भी हुआ। लेकिन 2 साल के बाद फिर से क्यों? और नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, इसका विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा बात है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं और बीपीएससी लाना क्यों चाहती है। तो सबसे पहले हम तर्क ये देंगे कि बीपीएससी क्यों लाना चाहती है। बीपीएससी का ये कहना है कि ज्यादा संख्या रहने पे पेपर लीक की संभावना हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। पहले इन्होंने कहा कि 12 लाख संख्या होगी 17वीं में, तो 12 लाख का एग्जाम एक शिफ्ट में लेने से पेपर लीक हो जाएगा। जब 12 लाख संख्या नहीं पूरा हुआ तब क्या कहा गया कि 7-8 लाख संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या है, तो एक शिफ्ट में परीक्षा लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, इसलिए 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। तो पहले तो बीपीएससी ये कहे कि 12 लाख संख्या बड़ी है कि 7 लाख संख्या बड़ी है। ये तो खुद बोल रहे हैं पहले 12 लाख संख्या बड़ी और फिर कह रहे हैं 7 लाख संख्या बड़ी है। तो ये पहले स्पष्ट करें। पिछले बार 67वीं में 6 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा हुई थी, पुनर्परीक्षा, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई। पुनर्परीक्षा में कहां पेपर लीक हुआ? 68वीं में पेपर लीक नहीं हुआ, 69th में पेपर लीक नहीं हुआ, टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये कहना कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो पेपर लीक हो जाएगा, ये तो अपने आप में बहुत विवादास्पद बात बोल रहे हैं वो। इसका मतलब जितना भी एग्जाम बीपीएससी का एक शिफ्ट में हुआ, यूपीएससी का एक शिफ्ट में हुआ, अन्य परीक्षा एक शिफ्ट में हुआ, सबका पेपर लीक था। यूपीएससी पूरे देश में सिविल सेवा की परीक्षा एक शिफ्ट में कराती है, कोई पेपर लीक नहीं होता। ये सबसे बड़ा बात है कि जब आप एक पेपर की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो 3 की रक्षा हो पाएगी क्या? वही इसी पर मैं आ रहा हूं। आयोग मान चुका है कि एक बनाएंगे तो लीक हो ही जाएगा। नहीं लीक, ये दूसरा इसमें देखिए, ये भी एक तरह से धांधली सेटिंग का तरीका। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब ये एक सेट का क्वेश्चन 150 का 150 सही से क्वेश्चन सेट नहीं करवा पाते हैं, आंसर नहीं सही दे पाते हैं। अभी टीआरई 3 का देखिए, एक में डिलीट हुआ है, टीआरई 3 में कुछ क्वेश्चन डिलीट हुआ, कुछ का आंसर गलत है। और आंसर गलत क्या है? एक ही क्वेश्चन है, 4 सेट में अगर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, आंसर ऑप्शन भी सेम है, 3 सेट में दिया हुआ है मॉरिशस आंसर, एक सेट में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। किसी और विषय की परीक्षा में देखिए, एक में दिया है कुंवर सिंह, बाकी सेट में कुछ और आंसर। तो एक ही क्वेश्चन का आप आंसर, ऑप्शन भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर दे रहे हैं। और यहां आप कह रहे हैं कि 150 का 150 प्रश्न जो है सभी अभ्यर्थियों को एक समान नहीं रखते, 4, 5, 6 सेट में देंगे, माने अलग अलग क्वेश्चन देंगे। तो वहां पे मान लीजिए किसी एक सेट में अगर आपने 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, तो वो जिसको वो सेट मिला होगा उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना, वो तो बाहर हो जाएगा रेस से ना। क्या ये ई ऑप्शन की तरह है क्या नॉर्मलाइजेशन? जिस तरह ई ऑप्शन लाया नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो ई ऑप्शन तो कम से कम था कि सबके लिए था। लेकिन ये जो अलग अलग सेट में बात की जा रही है, ये तो ब्रह्मास्त्र था आयोग के लिए। ये तो हो जाएगा एक तरह से समझिए लकी ड्रॉ से भी ज्यादा खतरनाक, कि इसमें हो जाएगा कि किसी ग्रुप के पास, किसी स्टूडेंट के पास जो सेट जाएगा उसका 5 क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया, क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया, उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो पीटी से ही बाहर हो जाएगा।
कोई ऐसा सेट होगा जिसका क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, कोई ऐसा सेट होगा जिसका क्वेश्चन टफ रहेगा, कोई ऐसा होगा जिसका कि ज्यादा ना आसान ज्यादा ना टफ। और ये नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल करेंगे तो कैसे करेंगे? जिसका ज्यादा 100 मार्क्स किसी का है वो उसका हो जाएगा 90 और 90 वाला का 102 103 हो जाएगा। तो जिसका ज्यादा है वो फेल है, कम वाला पास हो जाएगा। जहां भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू है वहां विरोध हो रहा है और बहुत जगह तो हट चुका है। तो ये सिविल सेवा में नहीं हो सकता, यूपीएससी में नहीं है तो बीपीएससी में क्यों भाई? बीपीएससी में क्यों? और ये जो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल या अलग अलग सेट की बात कही जा रही है ना, तो आप ये बताइए कि अभी जो ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेट देंगे, तो अलग अलग सेट में पहले तो ये होगा कि क्वेश्चन का लेवल एक नहीं रहेगा। अभी ये एक तरह का क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं, आंसर गलत तो दिया जाता है, तो फिर तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कहीं पेपर लीक हुआ, मान लीजिए बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कोई लोग हो या बाहर के कोई शिक्षा माफिया हो, संजीव मुखिया, कौन बस था एगो, विशाल चौरसिया जैसा आदमी, ऐसे ऐसे लोग और भी बहुत होंगे, कुछ कोचिंग शिक्षक पटना के जो सेटिंग में रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं। तो ये लोग जब क्वेश्चन लीक करा ले, जहां से क्वेश्चन ही छपवाते हैं, वो क्वेश्चन प्रेस मालिक की क्वेश्चन लीक कर दे या जहां से भी हो, तो जिस सेट का क्वेश्चन मान लेते हैं लीक हो जाएगा, तो उस सेट के लोगों को मिल जाएगा वो क्वेश्चन, चल जाएगा, बाकी के लोगों को तो नहीं मिलेगा या बाहर नहीं आएगा बात। तो ये तो पेपर लीक की बात को भी नहीं मानेंगे बीपीएससी। जब टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, सबके पास एक समान क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन वही आंसर सोशल साइट पे वायरल हुआ, जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि पेपर लीक का पुख्ता सबूत है, तब बीपीएससी कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आंदोलन का जब हमने आह्वान किया तब परीक्षा रद्द करनी पड़ी, सरकार ने जब कहा कि परीक्षा रद्द हो तब रद्द करना पड़ा बीपीएससी को, तब क्या बीपीएससी इसे मानेगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ खास लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा पैसा लेके, जो शिक्षा माफिया बड़े बड़े हैं वो करा देंगे, और पेपर लीक भी नहीं कहलाएगा, सबूत भी नहीं मिल पाएगा कि पेपर लीक था। अभी तो कम से कम है कि एक समान क्वेश्चन है 150 का 150, तो कहीं भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 10 या 50 या 100 क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन बाहर आता है, तो सभी अभ्यर्थी देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन था। लेकिन जब अलग अलग सेट होगा तो वहां स्टूडेंट भी डिवाइड हो जाएगा, स्टूडेंट भी डिवाइड हो जाएगा। किसी एक सेट का क्वेश्चन आसान रहेगा तो उस सेट का जो भी स्टूडेंट रहेगा, उससे जिसको मिलेगा वो सेट वो कहेगा मेरा तो अच्छा एग्जाम गया, हम क्यों विरोध करें? तो यही डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और धांधली करो की नीति पे चल रहा है आयोग। हम आयोग के चेयरमैन से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप नए नए आए हैं चेयरमैन सर, आप अपने विवेक से काम कीजिए। यही बात हमने अतुल प्रसाद सर को भी कहा था और आपको भी कह रहे हैं सर कि अपने विवेक से काम कीजिए। आपको नहीं पता होगा कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या क्या खेल हुआ है, तो थोड़ा सा आप पहले पता कर लीजिए कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या खेल हुआ है। 67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ था, 150 का 150 प्रश्न एग्जाम से पहले पीडीएफ में बाहर आया था। उसमें जब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, आरडीओ अरेस्ट हुए, कई अधिकारी अरेस्ट हुए, कई कर्मचारी अरेस्ट हुए, और बीपीएससी के ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता था, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी। 66वीं का पेपर लीक हुआ, भले वो एक्सेप्ट नहीं किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो ये सब खेल चला है बीपीएससी में, बीपीएससी 56 से 59वीं में, उसके पहले भी उसके बाद भी खूब धांधली सेटिंग हुआ। रामा किशोर सिंह बीपीएससी के जब सदस्य थे, उन पे आरोप लगा था कि पैसा लेकर ये बीपीएससी की परीक्षा पास कराते हैं। इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगे थे और टोटल बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू पास कराने, डीएसपी बनाने, एसडीओ बनाने का 70 से 75 लाख रामा किशोर सिंह लेते थे। विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किए हुआ है, उनका 22 रिकॉर्डिंग था रामा किशोर सिंह का, बाहर गया हैदराबाद या चंडीगढ़, मैच करके आ गया। सरकार से परमिशन मांगते रह गई विजिलेंस कि एफआईआर का परमिशन दीजिए, आज तक परमिशन नहीं मिला। रामा किशोर सिंह अभी भी लगता है कि कहीं कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है, विधान पार्षद रह चुके हैं। तो और वो लोग मेंबर थे बीपीएससी का, उस समय इतना खेल चला, उसके बाद भी खेल चला। पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ मंत्री, पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संयुक्त एसडीएम, डीएसपी, आरडीओ का सीट बेचा जाता है। आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और अपने स्वविवेक से काम कीजिए। आप कोचिंग शिक्षक से राय मांगी गई, मीटिंग की गई, उसमें बुलाना चाहिए था आपको बीपीएससी का जो रियल में तैयारी करा रहे हैं वो ऐसे शिक्षक को। दिल्ली में भी कोचिंग शिक्षक तैयारी कराते हैं बीपीएससी की, बिहार के कई जिलों में अच्छे अच्छे शिक्षक है जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, उन लोगों को भी आपको बुलाना चाहिए। और रेलवे एसएससी की तैयारी कराने वाले को आप बुलाकर और उसके आधार पर कुछ लागू कीजिएगा, नहीं होगा। बहुत सारे शिक्षकों ने, अधिकतर 99.999% शिक्षकों ने तो विरोध ही किया है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का उस मीटिंग में भी। तो आपको हम ये राय दे रहे हैं
कि आप ऑनलाइन ही मांग लेते हैं, फॉर्म भरा रहा है 17वीं का, उसी में आप एक ऑप्शन दे दीजिए, लिंक ओपन कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से राय मांग लीजिए। जिसने बीपीएससी का फॉर्म भरा 17वीं का, वही राय दे दे कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू हो कि नहीं हो। दिलीप जी, इतना आप राय दे रहे हैं, आयोग ने आपको बुलाया कि नहीं, या फिर 15 तारीख को लेकर कोई चिट्ठी, कोई मशवरा, कुछ भी आपसे संपर्क? नहीं, आयोग की तरफ से हमें कोई बुलावा नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, न कोई राय मशवरा किया गया, न कोई विचार लिया गया। तो अब तो आयोग के चेयरमैन सर और बाकी लोग अधिकारी जाने की क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई संबंध नहीं है किसी पार्टी से, न किसी नेता से। और हम भी बीपीएससी परीक्षार्थी रहे हैं, हम भी बीपीएससी का परीक्षा देते रहे हैं, और उसी में जो गड़बड़ी होती थी, धांधली होती थी, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते, और अन्य परीक्षाओं दरोगा सिपाही पीएसएससी के में धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते लड़ते छात्र नेता कब बन गए ये तो हमको भी पता नहीं चला। तो बीपीएससी ने हमसे वो नहीं बुलाया, हमें उस बात का कोई मलाल नहीं है, हमें कोई शिकायत बीपीएससी से नहीं है। आपको हमें नहीं बुलाना है, मत बुलाइए, लेकिन अभ्यर्थी स्टूडेंट्स उनकी मांग को आप सुनिए। हम ये कह रहे हैं, शिक्षकों की राय पे कुछ नहीं होना चाहिए, छात्रों की राय पे काम होना चाहिए। हमने पिछले साल भी कहा था अतुल प्रसाद सर को कि आप दिलीप कुमार की राय का मत सुनिए, आप छात्रों की राय को सुनिएगा ना, छात्रों की राय सुनिए। और हमारी जो राय होती है, हमारा जो बात होता है, वो छात्रों की ही बात होती है। जो लोग समझने वाले वो समझते हैं कि हम छात्र हित में ही बात करते हैं, जो छात्रों की बात होती है वही हम करते हैं। फिर भी हमें नहीं बुलाना है, मत बुलाइए। लेकिन 15 नवंबर को जो कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी छात्रों के साथ, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग जाइए और अपनी बातों को शालीनता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक वहां पे मजबूती के साथ रखिए। नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ लोग जो शिक्षा माफिया है, सेटर है, वो लोग क्या करेंगे, वहां पे जाकर कह देंगे कि परसेंटाइल लागू होना चाहिए, और बीपीएससी को बहाना मिल जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 266 लोग पकड़े गए थे हजारीबाग में पेपर लीक मामले में, क्या वो कभी बीपीएससी के खिलाफ बोलेंगे? क्या वो कभी स्टूडेंटशिप में बोलेंगे? वो भी तो स्टूडेंट है। जो सेटिंग धांधली में रहेगा, जो पेपर लीक में रहेगा, वो स्टूडेंट तो बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स की राय पे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रियल में ईमानदार हैं, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, वैसे अभ्यर्थियों की राय पे होना चाहिए। और हमने ये भी बता दिया कि बीपीएससी जो लाना चाह रही थी उसका तर्क फेल हो गया, अब क्यों नहीं लाना चाहिए हमने ये भी बता दिया। तो अब बीपीएससी को लाखों अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला लेना चाहिए और लेना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे सड़क पे उतरकर, और कल ट्विटर पे भी करेंगे। कल ट्विटर पे भी कल है, सभी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि ट्विटर पे भी आप सुबह 11 बजे से कल, यानी 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, यही हैशटैग है, सभी लेटर इसमें स्मॉल में है। आप इसको ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, और 15 नवंबर को आप लोग मीटिंग में जरूर हमें अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन अगर हमें नहीं बुलाया जाएगा तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा चेहरा सब पहचानते हैं। जी, एक और प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि छात्रों की मांग है नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी छात्र के बीच में रहता है, 10-12 लड़के को और इंटरेक्ट कर रहा है बीपीएससी के हैं, तो उनको पता है कि ये नॉर्मलाइजेशन के विरोध करते हैं। और जो जुड़ा हुआ है शिक्षक तो 100% जानते हैं कि, और यही कारण है कि बीपीएससी में 99% टीचर के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जिन लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया, क्या लगता है कि क्यों आखिर वो कर दिए इतना बड़ा ब्लंडर? या वो छात्रों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, या फिर पढ़ाते नहीं हैं, या फिर पढ़ाते भी हैं तो बस एक तरफा आए बोल के चले गए? देखिए, 8 अगस्त को पटना के एक अखबार में खबर छपी थी कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक और सिपाही पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। और ये बात हम पिछले 4-5 साल से कहते आ रहे हैं कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ मंत्री पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। और ये बात तो अब साबित हो गया, अखबार में खबर छपी, जांच एजेंसी जो जांच कर रहे पता नहीं उनके हवाले से या कहां से छपी। तो क्या आज तक उस 3 शिक्षकों का नाम उजागर हुआ? क्यों नहीं उजागर हुआ? और क्या वो शिक्षक भी मीटिंग में थे? क्या वैसे शिक्षकों की सलाह पर बीपीएससी काम कर रहेगी? तो क्या ये अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो भी शिक्षक छात्र विरोधी काम करते हैं, वो रंगा सियार, बहुरूपीय, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, नौकरी माफिया, कोचिंग माफिया है। जब अखबार में छप चुकी है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक में, तो अब क्या सबूत चाहिए भाई? हम तो 5 साल से ये बात कहते आ रहे हैं, और हम आज भी कह रहे हैं सरकार से कि आप जांच ईमानदारी से करवाइए। और जांच में तो शायद आया भी है कि क्या पता नहीं, अखबार में कैसे छपा,
जांच में आया, कहां से उनको मिला। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से कि आप ईमानदारी से जांच करवाइए, जांच एजेंसी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। और देखिए, पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, पटना से बाहर के भी कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ नेता, कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त पाए जाएंगे पुख्ता सबूत के साथ। तो लाखों अभ्यर्थियों के हित में यह है, और जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, धांधली सेटिंग नहीं रुक सकती, पेपर लीक नहीं रुक सकता। और 17वीं बीपीएससी में जो 200 एसडीएम का सीट है और डीएसपी का सीट है, तो इस पे मारामारी हो रही है कि कौन कितना पोस्ट खरीद सके। और अब उसमें दो फायदा होगा, एक तो पैसा लेगा, 1-1 करोड़ रुपया लेगा कि एसडीएम बनाएंगे, डीएसपी बनाएंगे, और दूसरा होगा कि अपने कोचिंग का भी बाद में प्रचार करेगा कि मेरे कोचिंग से इतना डीएसपी बना, मेरे कोचिंग से इतना एसडीओ बना। कुछ कोचिंग वाले तो वैकेंसी आने के साथ ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 1800 1600 बनेगा। सब कैसे कह रहा है भाई, कैसे कह रहे हैं? 1900 कुछ सीटों पे वैकेंसी आई थी, कैसे कोई कोचिंग वाला कह सकता है कि मेरे कोचिंग से 1800 रिजल्ट होगा या 1600 होगा? ये कोई कैसे कह सकता है? दिल्ली में लोग तैयारी करते हैं, पटना में तैयारी करते हैं, बिहार के हर जिले में तैयारी करते हैं। सिर्फ पटना का कोई कोचिंग वाला कह दे कि मेरे कोचिंग से 1600-1800 रिजल्ट होगा, ये कैसे कह रहा है? इसका मतलब उसने कोई सेटिंग कर रखा है, पूरा मैच फिक्सिंग हो चुका है कि भाई हमारा स्टूडेंट इतना जाएगा, इतना स्टूडेंट को तो बीपीएससी को उतना स्टूडेंट तो सीरियसली उसके यहाँ कोचिंग भी नहीं करता होगा। यानी कि खरीदा जाएगा, स्टूडेंट्स को खरीदा जाएगा कि आओ 1-1 करोड़ दो, हम सेटिंग करा देंगे। अब करवा पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है। दिलीप जी, लेकिन एक तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन एक बड़ा ही सकारात्मक पहल है कि बीपीएससी बात कर रही है। जो भी छात्रों के डिमांड हो रहा है वो सारा का सारा चीज पूरा किया जा रहा है। अभी ही फॉर्म भरने में जो भी समस्या है उस सारे का निराकरण किया जा रहा है, एक एक चीज का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अभी कहें तो आयोग की कार्य प्रणाली और उनके अधिकारी जो हैं काफी सकारात्मक हैं और छात्रों के पक्ष में है। और नॉर्मलाइजेशन को साइड कर दिया जाए तो बीपीएससी अभी देखा जाए तो देश का नंबर 1 पीसीएस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो छात्रों के हित में फैसले लेंगे? देखिए, ये आपने जो अभी कहा तो वर्तमान समय को देखते हुए ये तो हम तभी कहेंगे जब ये अभ्यर्थियों की बात को सुनेंगे, मांग को मानेंगे और एक शिफ्ट में परीक्षा ले और कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल नहीं करे और 150 का 150% सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान दे, तब हम भी कहेंगे कि सकारात्मक है कि अभ्यर्थियों की मांग पे इन्होंने सोचा विचारा। और देखिए, हम बराबर ये बात कहते रहे कि बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो या कोई भी सरकार हो, व्यक्तिगत रूप से या किसी भी रूप से हमारा ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे खुलकर। हम वहां ये भी नहीं सोचते कि हम तारीफ करेंगे तो कोई हमारा विरोध करेगा, नहीं। और जहां गलत होता है वहां विरोध भी खुलकर करते हैं, चाहे कोई शिक्षक हो या बीपीएससी हो या सरकार हो। पिछले साल आप याद कीजिए, बीपीएससी में जब बहुत सारा सुधार किया गया, हमने बहुत सारा डिमांड किया था अतुल प्रसाद जी से कि बायोमेट्रिक व्यवस्था लाइए, आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए सब एग्जाम में, माने एग्जाम हॉल में मॉनिटरिंग यहां से कीजिए। उन्होंने व्यवस्था, ये ऑप्शन हटाइए। जब उन्होंने ये सब चीज पूरा किया, हमने तारीफ किया अतुल प्रसाद जी का, बीपीएससी के सभी अधिकारी का, नीतीश कुमार जी का, बिहार सरकार का, सबका तारीफ किया। इससे ज्यादा कोई तारीफ करेगा? हम बीपीएससी ऑफिस के अंदर हमें बुलाया गया कि देख लीजिए आके व्यवस्था, जो परीक्षा हो रही थी TRE-1 का, तो 25 अगस्त को हमें बुलाया गया। हम बीपीएससी ऑफिस के अंदर गए, देखे व्यवस्था, तो हम देखे भाई बहुत लाजवाब व्यवस्था है। ऐसी मांग तो हम परसों से कर रहे थे और हमने कहा था कि ऐसी व्यवस्था हमने भारत के किसी परीक्षा में, किसी आयोग में नहीं देखी। बीपीएससी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, हम धन्यवाद दिए बीपीएससी को। अगर हमारे मन में कोई खोट रहता या विरोध करने के लिए हम विरोध करते तो वहां हम नहीं, अगर गए भी तो हम विरोध करते बीपीएससी का, लेकिन वहां तो हमने खुल के तारीफ किया, ये ऑप्शन हटाने का तारीफ किया। इसके बाद सुनिए, 8 फरवरी को विदाई समारोह था अतुल प्रसाद जी का, उसी में छात्र संवाद कार्यक्रम भी रखा गया। तो छात्रों को, हम कुछ छात्र को लेकर गए थे क्योंकि वहां संख्या लिमिट थी, तो छात्रों ने अपना सवाल किया, जवाब दिया चेयरमैन सर ने और अन्य अधिकारियों ने। किसी ने अभद्र व्यवहार नहीं किया, छात्रों ने शालीनता पूर्वक बात हुई। हम चाहते तो वहां भी कुछ ऐसा अगर मेरे मन में रखते वहां भी उठपटांग सवाल हम पूछ सकते थे या आयोग के खिलाफ ही कुछ बोल सकते थे, लेकिन हमने वहां भी आयोग के खिलाफ भी बोला। जो पहले आयोग में गड़बड़ियां हुई उसको लेकर भी हमने कहा, सर 7वीं पेपर लीक के सब के बारे में हमने चर्चा किया, परसेंटाइल का भी हमने चर्चा किया, आंदोलन किए तो वापस लेना पड़ा बीपीएससी को। अगर ऐसा रहता तो हम या तो बीपीएससी के खिलाफ ही बोलते या फिर कुछ टीचर जैसे बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाए तो हम भी 8 फरवरी को जाकर सिर्फ बीपीएससी की तारीफ करते। हमने दोनों काम किया, जो गड़बड़ियां बीपीएससी में हुई हमने उसको भी वहां पे रखा और जो बीपीएससी ने सुधार किया उसको भी रखा। हमने 585 या 82 अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी ने 1 साल 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, हमने मांग किया कि उस पर प्रतिबंध वापस कीजिए, क्योंकि बीपीएससी से उन लोगों ने शिकायत किया, आरोप लगाया
और इसके चलते आप अगर किसी को 1 साल 2 साल के लिए प्रतिबंधित करते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो मौलिक अधिकार का हनन है। आप उनको अगर लगता है तो आप उनसे स्पष्टीकरण मांगिए, जो करना कीजिए, लेकिन प्रतिबंधित नहीं कीजिए। फिर बाद में बीपीएससी ने हमारी मांग पे विचार करते हुए, उसमें तो कुछ अधिकारी अभी भी मौजूद है, तो उन लोगों ने हटाया प्रतिबंध 582 या 85 अभ्यर्थी से। हमने उनको धन्यवाद दिया इसके लिए, बीपीएससी को भी। तो जहां भी बीपीएससी ने अच्छा काम किया हम वहां धन्यवाद दिए हैं, या कोई भी भर्ती आयोग। आज भी हम कह रहे हैं बीपीएससी से और बीपीएससी के तमाम अधिकारियों से और खासकर चेयरमैन सर से कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, दिलीप कुमार खुलकर तारीफ करेगा। उस समय हम नहीं सोचेंगे कि किसकी सरकार है या कौन चेयरमैन है। बाकी लोग तो देखेंगे कि हमारी सरकार है या हमारे गठबंधन की सरकार है या हमारे मन मुताबिक सरकार है या हमारे जाति की सरकार है, लेकिन दिलीप कुमार ये सब नहीं देखता है। आप याद कीजिए, आप देख लीजिए चेयरमैन सर, बिहार में किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, बीपीएससी ने या सरकार ने या कोई भी भर्ती आयोग ने अच्छा काम किया है, हमने खुलकर तारीफ किया है। गलत किया है तो हमने खुलकर विरोध किया है और आगे भी हम यही करेंगे। आज भी बीपीएससी अगर अच्छा काम कर दे, अभ्यर्थियों के हित में काम करे, हम खुद तारीफ करेंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, हमने विरोध किया। आप याद कीजिए, टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, हमने कहा विरोध किया, हमने कहा कि अच्छा से परीक्षा हुआ है। 68वीं 69वीं 67वीं पुनर्परीक्षा अच्छे से हुई, हमने तारीफ किया कि बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है। आप 67वीं का देखिए पेपर लीक हुआ, हमने मुख्यमंत्री जी को ही क्वेश्चन भेज दिया। जहां भी गड़बड़ी होगी वहां विरोध करेंगे, जहां अच्छा काम होगा वहां हम तारीफ करेंगे। दिलीप जी, अंतिम प्रश्न है, वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। अंतिम प्रश्न है कि सबसे बड़ी बहाली 2000 से अधिक बहाली है और अभी तक आज सुबह तक हम देखें तो 4,15,000 के आसपास ही फॉर्म फिलअप हुआ। मीन्स देखा जाए तो अभी 8-10 सालों में सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ, सबसे ज्यादा सीट इतिहास का। ये वजह क्या, ट्रेंड क्या लग रहा है? वजह इसका सबसे बड़ा यही है कि बीपीएससी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। जो पेपर लीक टीआरई 3 का हुआ, 67वीं का पेपर लीक हुआ और टीआरई 3 पेपर लीक के समय जिस तरह बीपीएससी ने अभ्यर्थियों के हित में पहले नहीं सोचा कि कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं है, 266 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित नहीं किया, तो इस सबसे बीपीएससी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। ये सच्चाई है। अगर बीपीएससी को विश्वास जगाना है अभ्यर्थियों के बीच तो उनको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी सलाह हम बार बार देते रहे हैं कि 266 अभ्यर्थी से आज तक तो आपने स्पष्टीकरण नहीं मांगा उससे, लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में अगर किसी ने आप पे आरोप लगा दिया तो उससे स्पष्टीकरण मांग दिए और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि हमने मांग किया तो आपने प्रतिबंध वापस किया, धन्यवाद दिए उसके लिए आपको। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और पिछले साल 2 साल में जो सुधार किया उसकी तारीफ हमने भी खुलकर किया और हमने कहा कि बिहार देश के किसी भी भर्ती आयोग में इस तरह की व्यवस्था नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था बीपीएससी ने किया। लेकिन अचानक से फिर टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ तो लगा कि सारी व्यवस्था खत्म हो गई। तो फिर से बीपीएससी को विश्वास का माहौल बनाना होगा और इसके लिए जरूरत है कि वास्तव में जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ये कदम अच्छा है कि नहीं बीपीएससी का? ये तो हम मानते हैं अच्छा कदम है, बात करने का। बिल्कुल, ये तो हमने भी सलाह दिया था, ये तो मैंने ही सलाह दिया था पिछले साल अतुल प्रसाद जी को और बीपीएससी को, और यूट्यूब के माध्यम से भी हम लगातार कहते रहे कि आप अभ्यर्थियों से राय ले लीजिए, दिलीप कुमार से मत लीजिए, अभ्यर्थियों से ले लीजिए। आपको दिलीप कुमार, बहुत को लगता है कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोला, तो हमसे राय नहीं लीजिए, अभ्यर्थियों से राय लीजिए, लेकिन वो सही नहीं होना चाहिए, मानसिकता सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप राय के नाम पे कुछ रेलवे वाले अभ्यर्थी आ गए और उसके राय पे कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 17वीं बीपीएससी का जिसने फॉर्म भरा है वैसे अभ्यर्थियों से राय ली जाए। ऐसा नहीं कि वहां पे मीटिंग में रेलवे वाले कुछ जो टीचर है वो रेलवे वाले स्टूडेंट्स को भेज दिए और उसके राय पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन आप ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन भी आप ले लीजिए, ठीक है, ऑफलाइन आप मीटिंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन ऑनलाइन भी आप अगर कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ऑनलाइन कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि आयोग कम से कम ये काम कर रहा है कि छात्रों से संवाद कर रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, मुद्दों को लेकर विवाद है, जब बैठेंगे साथ में तो वो उसका कोई ना कोई निदान जरूर होगा। छात्र भी अपनी परेशानियां बताएंगे और आयोग भी अपना पक्ष रखेगा कि भाई क्या कारण है जिसके कारण वो इतना बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आयोग के सभी सदस्यगण से, अधिकारीगण से और चेयरमैन सर से कि अभ्यर्थियों की एक सुर में ये मांग है कि परसेंटाइल लागू नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो और एक शिफ्ट परीक्षा हो, सभी के पास एक समान 150 का 150 प्रश्न हो। आप ऐसा ही कीजिए, आपका कोई विरोध नहीं होगा। और अगर आपने अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की बात की तो फिर हमारे पास
जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सड़क पे आंदोलन करेंगे हम लोग, अनशन भी करेंगे, सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, पटना में भी आंदोलन होगा, बिहार में, पूरे बिहार में होगा, और दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हमारा अधिकार है, उसके तहत हम आंदोलन भी करेंगे। तो ये इनका जो है वो पहले से शर्त है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में बैठक हो, कम से कम नॉर्मलाइजेशन भले वो उस पर आयोग न लागू करे उन्हें, लेकिन कम से कम और सारी चीजें जो है वो छात्र जान सके। आयोग जो है कैसे सारी प्रक्रिया होती है, जो आरोप लगा देता है कोई भी कि जो है बिक गया सीट, चाहे जो भी कुछ है, आयोग कम से कम छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेने में कामयाब रहेगी। ये अच्छी परंपरा है, लेकिन छात्रों की यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन लागू न किया जाए। लेकिन ये बैठक जो है काफी सकारात्मक है, जरूर भाग लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।